हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 13 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, कोविड महामारी के लॉकडाउन अवधि के दौरान सामाजिक सेवा के लिए किस विश्वविद्यालय को संस्थागत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच यूनिवर्सिटी हैज बीन ऑनर्ड विद द इंस्टीट्यूशनल अवार्ड for social services during the lockdown period of the COVID pandemic? Options are Maharishi Markandeshwar University, Maulana Ambala, Chaudhary Devilal University, Sirsa, JC Bose University of Science and Technology, YMCA फरीदाबाद, या फिर SGT यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनल अवार्ड जो है ये दिया गया है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद को। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है गिवन बाय, दिया गया है हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ओके और ये डिस्ट्रीब्यूट किसने किया? डिस्ट्रीब्यूट इसे किया गया हरियाणा की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा के द्वारा। मूलचंद शर्मा ये हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। और ये रिसीव किसने किया? ये रिसीव किया जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश कुमार के द्वारा। प्रोफेसर दिनेश कुमार। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, 2020 के लिए पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग में किस पुलिस स्टेशन को राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? Which police station has been adjudged the best police station of the station in the annual ranking of police station for 2020? Options are बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन, तरोड़ी पुलिस स्टेशन, बरवाला पुलिस स्टेशन या फिर अंबाला स्टेशन, अंबाला सरदार पुलिस स्टेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरावड़ी पुलिस स्टेशन को डिक्लेयर किया गया है। बी इज द राइट आंसर। जो तरावड़ी है ये कहाँ पे आता है? ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में आता है तरावड़ी। और ये जो है अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये रैंकिंग जो है ये दी जाती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये जो है एनुअली डिक्लेयर किया जाता है। एनुअली 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन चूज किए जाते हैं कंट्री से। 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन कंट्री से। और उसके साथ साथ जो है स्टेट वाइज रैंकिंग भी दी जाती है। स्टेट वाइज रैंकिंग। और इस अचीवमेंट के लिए जो हरियाणा के डीजीपी हैं मनोज यादव, डीजीपी आपको पता होना चाहिए ये है मनोज यादव, इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है तरावड़ी के एसपी जो है, तरावड़ी पुलिस स्टेशन के एसपी को और पूरे स्टाफ को। एसपी यहाँ के कौन है? यहाँ के एसपी है गंगाराम पूनिया। गंगाराम पूनिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के रूप में 51.11 लाख रुपए का प्रावधान किया है। हरियाणा संस्कृत अकादमी के डायरेक्टर कौन है? हरियाणा गवर्नमेंट हैज रिसेंटली मेड प्रोविजन फॉर ₹51.11 lakh as a scholarship for the Sanskrit students. Who is the director of the Haryana Sanskrit Academy? Options are फूलचंद शर्मा, डॉक्टर दिनेश शास्त्री, सोमनाथ सचदेवा और राजवीर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है डॉक्टर दिनेश शास्त्री। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं संस्कृत जो है प्रमोट की जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्पेशल इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए स्टेट में। टू प्रमोट संस्कृत लैंग्वेज इन स्टेट। जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, वो प्रेसिडेंट है हरियाणा संस्कृत एकेडमी के। प्रेसिडेंट भी है वो हरियाणा संस्कृत एकेडमी के। और उन्होंने डिक्लेयर किया है ₹51.11 लाख की स्कॉलरशिप दी जाएगी। किन स्टूडेंट को ये दी जाएगी? जो पास करेंगे एग्जाम
लाइक प्रथम, पूर्व मध्यम, उत्तर मध्यम, विशारद, शास्त्री, आचार्य। ये कुछ कैटेगरी होती है संस्कृत लैंग्वेज में, इनको जो क्लियर करेगा उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। जिन्होंने ये क्लियर किए हैं 2018 और 2019 में, उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इसमें क्या है, एनुअल स्कॉलरशिप दी जाएगी ₹3000 तक की, ₹3000 हर एक स्टूडेंट को जिन्होंने 60% जो है अचीव किए हैं शास्त्री तक कैटेगरी में। और जिन्होंने आचार्य कैटेगरी में 60% से अबव लिए हैं उनको एनुअल स्कॉलरशिप दी जाएगी ₹5000। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हाल ही में किस जिले में अपनी तरह के पहले 10 के LDSTP प्लांट का उद्घाटन किया है? हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 10 के LDSTP प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस आर सिरसा, रेवाड़ी, भिवानी, फतेहाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इनोग्रेट किए गए हैं फतेहाबाद में। डी इसका सही आंसर होगा। ये एसटीपी क्या है, 10 के LDSTP, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। ट्रीटमेंट प्लांट ये फतेहाबाद में कहाँ पे, पहिपा पार्क में, पहिपा पार्क में से इनोग्रेट किया गया है। किसके साथ कोलैबोरेशन में? विद कोलैबोरेशन विद जापानीज कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में से इनोग्रेट किया गया है। जापानीज कंपनी का नाम है डाइकी एक्सिस इंडिया, डाइकी एक्सिस इंडिया। ओके, ये जो है सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसपे कॉस्ट कितनी आएगी, इसे बनाने में कॉस्ट आएगी ₹21 लाख। और टारगेट क्या है? टारगेट है कि 25% वाटर को जो है ट्रीट किया जाएगा और उसे रीयूज किया जाएगा। रीयूज 25% ऑफ ट्रीटेड वाटर। और ये जो है स्कीम काफी इफेक्टिव होगी। कौन से सेक्टर में इफेक्टिव रहेगी ये? हॉर्टिकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और थर्मल प्लांट्स के लिए। हॉर्टिकल्चर, इंडस्ट्रीज और थर्मल प्लांट्स। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर में 60% ऑफ वाटर को रीयूज किया जाएगा। अभी इस ईयर के लिए है 25% को रीयूज किया जाएगा और नेक्स्ट ईयर में 60% वाटर को जो है रीयूज किया जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा में अग्निशमन सेवा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? फायर सर्विस वीक विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम डैश टू डैश इन हरियाणा। तो बताइए कब से कब तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा? ये सेलिब्रेट किया जाएगा 14 अप्रैल से अप्रैल 20 तक। ए इसका सही आंसर है। और ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाएगा? ये फायर डिपार्टमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाएगा। सभी डिस्ट्रिक्ट में से सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। और ये क्यों मनाया जाता है 14 अप्रैल को? ये सेलिब्रेट 14 से ये 20 तक सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 14 अप्रैल 1944 में कुछ फायर ब्रिगेड जो एम्प्लॉयज थे, पर्सनल थे, उनकी डेथ हो गई थी जब वो फायर को बुझा रहे थे। व्हेन दे आर एक्सटिंग्विशिंग फायर, कहाँ पे? बॉम्बे पोस्ट यार्ड में, बॉम्बे पोस्ट यार्ड। तो उन्हीं एम्प्लॉयज की मेमोरी में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, इन द मेमोरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज ये सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुषमा स्वराज वाज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? ये पहले जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रही है सुषमा स्वराज के बारे में पूछा गया है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी? हरियाणा की। ऑप्शन है जींद, हिसार, पानीपत और अंबाला। तो इसका सही आंसर है ये अंबाला डिस्ट्रिक्ट से है।
डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रही हैं मोदी गवर्नमेंट में 2014 से 2019 तक। 2019 में जो है इनकी डेथ हो गई थी 6 अगस्त 2019 में। और ये जो है सेकंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रही हैं जो वुमेन है। इनसे पहले कौन थी? जो फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रही वुमेन वो कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। 5th सीएम रही हैं ये दिल्ली की, 5th सीएम ऑफ दिल्ली। साथ ही साथ जो है ये 7 टाइम एमपी रही हैं, 7 टाइम एमपी इलेक्ट हुई हैं और 3 टाइम एमएलए इलेक्ट हुई हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाट इज द एनुअल फैमिली इनकम लिमिट सेट बाय द हरियाणा गवर्नमेंट फॉर अ हाउस होल्ड क्वालिफाइंग एज बेनिफिशियरी अंडर बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा था। जब ये इंक्रीज हुआ था तब मैंने पूछा था कि जो बीपीएल की लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई है, तो कितने से कितने वो इंक्रीज की गई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले ये लिमिट थी 1.20 लाख एनुअली जो अर्न करते हैं वो बीपीएल कैटेगरी में आते थे, बट अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया था 1.80 लाख एनुअली जो फैमिली अर्न करती हैं वो जो है बीपीएल कैटेगरी में आएंगी। मीन्स 1.80 लाख या उससे कम जो अर्न करती हैं वो बीपीएल कैटेगरी में आती हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट में पूछा गया है द स्पोर्ट पर्सन नीरज चोपड़ा इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट एंड रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। नीरज चोपड़ा जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से है और कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये भी आप सभी को पता है, ये जेवेलियन थ्रो गेम से एसोसिएटेड है और पानीपत से ये है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके अचीवमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वहां भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल। ओके, पानीपत में पर्टिकुलरली खांडरा विलेज से है, खांडरा विलेज। और ये जॉब करते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर की पोस्ट पे, जूनियर कमीशन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। रैंक है इनकी नायब सूबेदार की, नायब सूबेदार। 2016 से यहाँ पे जॉब करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग टाइप में है। यहाँ पे एक तरफ लिस्ट 1 में इंस्टीट्यूट्स के नेम दिए गए हैं, दूसरी लिस्ट में पूछा है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो फर्स्ट है IILM यूनिवर्सिटी। IILM यूनिवर्सिटी ये है गुरुग्राम में। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे है? ये है कैथल में। एम्स है रेवाड़ी में, और ESI मेडिकल कॉलेज है फरीदाबाद में। तो इसका सही आंसर क्या है? 4, 3, 1 एंड 2। 4, 3, 1 एंड 2 ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द ओनली एंशियंट शक्तिपीठ ऑफ हरियाणा श्रीदेवी कूप माँ भद्रकाली टेम्पल लोकेटेड। कहाँ पे है? माँ भद्रकाली टेम्पल जो है ये जो है शक्तिपीठ है जो हरियाणा में है, इकलौता शक्तिपीठ हरियाणा में ये है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, हिसार, पानीपत और अंबाला। आपको पता ही होगा शक्तिपीठ क्या है। शक्तिपीठ होते हैं ये 51 शक्तिपीठ हैं टोटल। और ये क्या हुआ था, जब माता सती हुई थी तो उनके बॉडी पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे गिरे थे और वहां पे जो है शक्तिपीठ एस्टेब्लिश किए गए थे। तो यहाँ पे जो माँ भद्रकाली टेम्पल है यहाँ पे उनका जो है राइट एंकल गिरा था। राइट एंकल, एंकल मतलब टखना, दायां टखना उनका यहाँ पे गिरा था। तो ये माँ भद्रकाली टेम्पल यहाँ पे बनाया गया है। ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।